पहले तो मुझे कोरोना वायरस बुलाया गया, वीडियो बनाया तो पता चला कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग प्लस चाइनीज इंडियंस को भी कोरोना वायरस बुलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज चैनल वाले बहुत बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस स्प्रेड करने का रीजन मुस्लिम लोग हैं, बहुत लोग इस चीज को मान भी रहे हैं। फाइन, ठीक है, बट जहां तब पार हुआ ना जब डॉक्टर्स और नर्सेस को कोरोना वायरस बुला दिया गया। कितने सारे डॉक्टर्स नर्सेस को रेंटेड हाउस से निकाल दिया जा रहा है, पीजीज में रहने नहीं दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज वो लोग कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर्स को नर्सेस को बॉयकॉट कर दिया जा रहा है, उन्हें अछूत मान लिया जा रहा है। जब एक नर्स जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, उससे कोरोना दीदी के नाम से बुलाया जा रहा है। जब एक डॉक्टर टोटो में राइड लेने का कोशिश करता है, उसे राइड नहीं दिया जाता जस्ट बिकॉज ही इज अ डॉक्टर। वही डॉक्टर जो दिन रात मेहनत कर रहा है आपके और मेरे लिए, इस वायरस से लड़ रहा है, उन्हें हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। ये कितना ऑफेंसिव होता होगा एक डॉक्टर के लिए, आप ही सोच के देख लीजिए। ऐसे तो एक दूसरे से एक हाथ का डिस्टेंस भी बनाया नहीं जा रहा है। आज भी लोग निकल रहे हैं अड्डा मारने के लिए और डॉक्टर्स के साथ 10 हाथ का दूरी बनाया जा रहा है। आपको पता है डॉक्टर्स को ना इस वायरस से कोई डर नहीं है, उन्हें डर तो इस बात का है कि बात हाथ से ना निकल जाए, सिचुएशन इतना खराब ना हो जाए कि इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो जाए कि जहां पे बेड्स लिमिटेड है, वेंटिलेटर्स लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, वहां पे उनको उनका मतलब दिमाग खराब ना हो जाए कि किसका ट्रीटमेंट करो और किसका नहीं। ऐसे तो डॉक्टर्स रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं। आज भी रूरल एरिया के डॉक्टर्स गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें पीपीई चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स चाहिए, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर्स नहीं है। मे भी अभी जो सैंक्शन हुआ है बजट प्लस फंडिंग जो कलेक्ट हुआ है उससे उनको कुछ हेल्प मिल जाए, उनको जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड कर दे गवर्नमेंट। आप ही सोचिए ना, एक आर्मी बनाते हो और उस सोल्जर्स को बोलते हो जाओ जाके जंग लड़के आओ और उनको वेपन्स भी नहीं देते हो, आर्म्स भी नहीं देते हो, और फिर ये उम्मीद करते हो कि बिना कोई वेपन का वो सोल्जर्स जाकर के जंग जीत के आएगा वापस। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे तो अगर देखा जाए ना, डॉक्टर्स को मोरल वैल्यूज बहुत ज्यादा है, आपसे और मेरे से भी उनका मोरल वैल्यू ज्यादा। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या ड्यूटीज है, उनको अपने आप को कैसे सेल्फ क्वारंटाइन रखना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्टिव रखना है, प्लस कैसे ट्रीटमेंट करना है, दे नो एवरीथिंग। फिर भी उन्हें कोरोना वायरस बुलाया जा रहा है, उन्हें ब्लेम किया जा रहा है कि दे आर द वन हु स्प्रेडिंग कोरोना वायरस ऑल अराउंड। अरे वो बंदा नहीं है ना जो लंदन घूम के आया था अपने गर्लफ्रेंड से मिल के और मस्त मॉल घूम रहा था, रास्ते में घूम रहा था, उसने तो इन्फेक्ट नहीं किया ना लोगों को। वो सेलिब्रिटी जो अभी लंदन से आई है, मस्त पार्टी जाके भी वो अटेंड करके आई, उसने तो इन्फेक्ट नहीं किया ना लोगों को। इन्फेक्ट कौन कर रहा है? डॉक्टर्स और नर्सेस इन्फेक्ट कर रहे हैं लोगों को, तो इन्हें अछूत मान लो, इन्हें बॉयकॉट कर दो। लेकिन जब आपको ये वायरस इन्फेक्ट कर देगा ना, तब उसी अछूत डॉक्टर के पास जाना अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और अगर उस टाइम अगर वो डॉक्टर आपको अछूत मान ले, तो अछूत मान के आपको छुए ना और आपका ट्रीटमेंट ना करे, तो तब कैसा लगेगा आपको? और उस वक्त ऐसा ना हो जाए, खुदा ना खास्ता सिचुएशन इतना खराब ना हो जाए कि इतने सारे पेशेंट्स इन्फेक्ट हो जाए एंड लाइक डॉक्टर्स का दिमाग खराब हो कि किसका ट्रीटमेंट करे और किसका नहीं, और उस वक्त आधे से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स नहीं प्रोवाइड कर पाए, उस टाइम भी ना डॉक्टर्स को ब्लेम किया जाएगा, डॉक्टर्स को बोला जाएगा कि दे आर क्रिमिनल्स, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। माने पहले रेसिज्म, फिर कम्युनल और अब इनह्यूमन। अब इसके बाद और रखा ही क्या है? ऐसे तो बहुत तालियां थालियां बजा लिए ट्रिब्यूट देने के लिए, जब रिस्पेक्ट देने की बारी आई तब क्या हुआ? जब स्पेन में बोला गया था कि ताली बजाने, विसल करने, अप्लॉज करने उन सारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को, उन लोगों ने किया अपने घर में बैठ के। जब हम लोग को बोला गया करने के लिए, हम लोग क्या किए, एक स्टेप फर्दर निकल गए, ढोल नगाड़ा लेके रास्ते में निकल के मस्त जश्न मना लिए। अभी जो 5 अप्रैल को बोला गया है ना कि कैंडल जलाओ, टॉर्च लाइट जलाओ, फ्लैश लाइट जलाओ, अपने घर में बैठ के जलाने बोला है। जैसे इटली वाले लोग ने किया ना, अपने अपने घर में बैठ के बालकनी में जाके फ्लैश लाइट जलाया फोन से और एक दूसरे को एहसास दिलाया कि इस आइसोलेशन के वक्त में भी एक दूसरे के साथ है, दे आर यूनाइटेड टुगेदर। उसी तरीके से हमें भी घर में बैठ के करना है। कैंडल लेकर के कैंडल मार्च करने मत निकल जाएगा रास्ते में। अगर कैंडल मार्च करने का इतना ही शौक है ना, तो पहले इस कोरोना वायरस का इफेक्ट को कम होने दीजिए, मैंने पूरा खत्म होने दीजिए, चीजें बैक टू नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद कैंडल लेके कैंडल मार्च कीजिएगा बाहर और जस्टिस भी मांगिएगा उन सारे डॉक्टर्स के लिए जिनके साथ नाइंसाफी हुआ है, जिन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिला है, जिनके साथ मिसबिहेवियर हुआ है।
और ऐसे तो हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स तो भगवान का रूप है। अरे भगवान क्या, एक इंसान के तरह ही ट्रीट कर दीजिए ना, वही काफी है। और एक इंसान को इंसान के तरह देखना सीखिए, और डॉक्टर्स भी एक इंसान ही है। और जितना दूरी डॉक्टर से बना रहे हो ना, उतना ही दूरी एक दूसरे से बना के रखो, बिकॉज वही एक सही उपाय है, वही एक बेस्ट वेपन है इस कोरोना वायरस से लड़ने का। सो प्लीज गाइस, stay at home, stay quarantine and respect all doctors, because वो दिन रात मेहनत करे, काम करे बस आपके लिए और मेरे लिए। So please respect them, and they are the one who can save us from this pandemic. So please respect everyone, and इस मैसेज को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले ना कि डॉक्टर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। And stay safe. This is me, Jennifer Mabo.